हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन डी के क्वेश्चन 32 तक मैंने करा दिए थे। और ये बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये मैथमेटिक्स का जो पेपर है ये 2024 का है ना। 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है ना। ये जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये 2024 का जो सीबीएसई का जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 कराने जा रहा हूं। 33 क्वेश्चन नंबर में एक बार मैं इसको रीड करता हूं। यहाँ पे थेल्स थ्योरम दी गई है, लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, है ना। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है। क्या कभी कभी क्या होता है कि स्टेट दे देते, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो इसलिए आप लोग थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर लर्न कर लें। ये 2024 में थेल्स थ्योरम पूछी जा चुकी है, यहाँ तक कि स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ आया था, है ना। लेकिन स्टेट एंड प्रूफ यानी उसका स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए। कभी कभी पूछ देते हैं स्टेट एंड प्रूफ। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ पार्ट इसका आपको लिख लिया है। सबसे पहले जब भी कोई भी थ्योरम आप लोग प्रूव करें तो उसका गिवन जरूर लिख लें, प्रूफ क्या करना है वो लिख लें, और इसके बाद प्रूफ करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का जो प्रूविंग है वो दो मेथड से होता है। थेल्स थ्योरम एक जो बुक में मेथड ज्यादातर दिया है वो ट्रायंगुलर मेथड से दिया है, यानी ट्रायंगल में बेस इनटू हाइट से दिया है, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इजी मेथड से बता रहा हूं कि वो मेथड है जिसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। और ये उसी चैप्टर से रिलेट करता है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एबीसी, और उसमें लिखा है कि एक लाइन ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल की तीन साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। यहां से देख लीजिए, इस लाइन के पैरेलल अगर ड्रा करना है तो आप लोग इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रा कर सकते हैं तो वो इसके पैरेलल हो जाएगी। एक तरीका ये, या आप लाइन इसके ऐसे पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, ये तरीका है, या आप लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यहां से ड्रा करना इजी रहता है, बच्चों को ये ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं इस मेथड से बता रहा हूं। अब बच्चों क्या हुआ कि मैंने एक लाइन यहां से ड्रा कर ली, क्योंकि ये स्टेटमेंट में लिखा है अ लाइन इज पैरेलल टू ड्रा एनी साइड ऑफ ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट टू पॉइंट डी एंड ई। तो बच्चों यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया, ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच डी इज पैरेलल टू बीसी एंड इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एट डी एंड ई टू प्रूव एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी, है ना। जो थेल्स थ्योरम होती है वो कहती है ये जो लाइंस होती है ये इस जो ये साइड है इसको इसको रेशियो में डिवाइड करती है, और ये वाला पार्ट जो है इस साइड को रेशियो में डिवाइड करता है, और जो दोनों के जो रेशियो होते हैं वो सेम आने चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। तो जो मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूं, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो करिस्पॉन्डिंग जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है ए बी, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट इज डी इज पैरेलल टू बीसी। वो जो ये हमारे पास डी है और ये बीसी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ए बी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कि नहीं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, मैं सिमिलर करने के लिए हम लोग सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो मैंने एक ये एंगल ले लिया और एक ये एंगल ले लिया, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। दूसरी बात, जो ये एंगल है, ये एंगल ए, ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये जो बिग ट्रायंगल है इसमें भी आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन हो गया। दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी कॉमन एंगल। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो यहां पे लिखते हैं एंगल एडीई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, और ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ए भी लिख देते हैं साथ में, इसका रीजन ए भी है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, इसका रीजन जरूर लिखना है। अब बच्चों, ए बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, एंगल ए ई डी
एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ए बी बच्चों क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चों। अब यहां पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यानी जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल एंगल एंगल, है ना, बाई एंगल एंगल बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बच्चों। जो सिमिलर, जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो कैसी होती है, प्रोपोर्शनल में होती है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल, ये बिग ट्रायंगल और स्मॉल ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, इसलिए इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड AB अपॉन AD प्रोपोर्शनल में होंगी, इक्वल टू AC अपॉन AE, ठीक है, और इक्वल टू BC अपॉन D, BC अपॉन D, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इन दोनों रेशियो को ले लेते हैं। नाउ AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, ये मेरे पास आ गया। अगर हम बोथ साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम बोथ साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम बोथ साइड वन सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई वन, अगर वन को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD माइनस वन इक्वल टू AC अपॉन AE माइनस वन। अब यहां से देखिए बच्चों, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में वन, तो दैट इज क्या आ जाएगा, AB माइनस AD अपॉन AD इक्वल्स टू AC माइनस AE अपॉन AE। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं AB से AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मेरे पास AB है, अगर मैं AB से AD को हटा दूं, अगर मैं AB से AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, अगर मैं AB से AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो BD बचेगा ना, अगर मैं AB से AD हटा दूं तो क्या बचेगा, BD, यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD, इसके स्थान पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DD, BD अपॉन AD इक्वल्स टू AC से अगर मैं AE सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, EC बचेगा बच्चों, अपॉन AE। क्लियर। अब बच्चों देखिए, मुझे यही तो प्रूव करना था, दैट इज इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये बहुत ही इजी मेथड है थेल्स थ्योरम को प्रूव कराने का, ये बहुत ही इजी मेथड है, कितना भी बच्चा वीक हो इस मेथड से
हर बच्चा सॉल्व कर सकता है थेल्स थ्योरम को, जिसको थेल्स थ्योरम ना आती हो वो इस मेथड से कर सकता है, क्योंकि इस मेथड में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है आपको, और सिमिलरिटी का चैप्टर है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज होगी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी या डबल ए सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके इसको बहुत इजी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम का। तो बच्चों ये रही थेल्स थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 33 का बी पार्ट, 33 का बी पार्ट। बच्चों 33 का बी पार्ट आप लोग देख सकते हैं, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी टू ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ एनदर ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बी पार्ट 33 का बच्चों ये बी पार्ट है। मेरे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर पी क्यू आर। अब बच्चों इसमें क्या दिया गया है, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन एडी। एबीसी ट्रायंगल में एक मीडियन एडी है, ये मीडियन एडी हो गई, और इस पी क्यू आर ट्रायंगल में जो पीएम है, पीएम एक मीडियन है, ये पीएम मीडियन हो गई। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहां पे लिखा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी की एबी साइड ट्रायंगल पीक्यूआर की पीक्यू के प्रोपोर्शनल है। इस ट्रायंगल की जो एसी साइड है वो पीआर की प्रोपोर्शनल है, दैट इज एबी अपॉन पीक्यू इक्वल्स टू एसी अपॉन पीआर एंड एडी इज प्रोपोर्शनल टू पीएम, दैट इज इस ट्रायंगल की जो मीडियन है वो एडी है एंड इस ट्रायंगल की जो मीडियन है वो पीएम है। एडी इज प्रोपोर्शनल टू पीएम, दैट इज एडी अपॉन पीएम, एडी अपॉन पीएम का रेशियो इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू इक्वल्स टू एसी अपॉन पीआर। ऐसा आपके क्वेश्चंस में गिवन है। अब बच्चों यहां पे ये लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को आपको सिमिलर करना है, तो कैसे सिमिलर करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक और दिया गया है, उसमें यह बोला गया है अगर मान लो पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर मैं एक ऑब्जर्वेशन और समझाता हूं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले यहां पे लिखता हूं गिवन इन ट्रायंगल एबीसी and triangle PQR in which AD and PM are, AD is the median of triangle ABC and PQ and PM is the median of triangle PQR। अब बच्चों ध्यान ये देना है, कुछ बच्चे मीडियन को अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं होता। मीडियन का मतलब होता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, बट AD इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC। AD BC के परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर
नहीं होती है। पीएम इज नॉट परपेंडिकुलर टू क्यूआर। कुछ बच्चे इसको परपेंडिकुलर समझ बैठते हैं, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होती, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट। अब जो यहां पे जो गिवन है वो इसमें ये दिया गया है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, मीडियन इस मीडियन के प्रोपोर्शनल है, इन तीनों का रेशियो इक्वल है, दैट इज AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये तो बच्चों गिवन है, ये तो गिवन हो गया। अब मुझे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बच्चों, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये मुझे प्रूव करना है। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम इसी तरह का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोग ध्यान से समझिए। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर बच्चों यहां पे ये बोला जाता कि AB अपॉन PQ और यहां पे लिखा है AC अपॉन PR, अगर यहां पे जो AC अपॉन PR दे रखा है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है, अगर यहां पे लिखा होता है AC की जगह लिखा होता है BC अपॉन QR, यानी दोनों ट्रायंगल का बेस लिखा होता, तो प्रूव करने का दूसरा मेथड था, वो बहुत ही इजी मेथड था। लेकिन जब इन्होंने ये वाली साइड दे दी है, क्योंकि यहां पे ना कोई मीडियन है और ये वाली साइड दे दी, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो इसको प्रूव करने का मेथड दूसरा है। पता चले आप उसी मेथड का यूज करते तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको ठीक ढंग से रीड करें और समझें, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो बच्चों यहां पे हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव नहीं होगा। अब आप लोग, मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे मैं एडी को मैं क्या करता हूं, जो एडी साइड है उसको मैं प्रोड्यूस करता हूं। एडी को मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा जितना पार्ट ये, इतने पार्ट तक मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं। मैं यहां से कंस्ट्रक्शन करता हूं, और इसको भी मैं ज्वाइन करता हूं। और इसको मिलाना चाहो तो मिला दो इसको भी। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन की इंप्रूव नहीं होगा। अब क्या करते हैं, यहां पर मैंने एडी को इस तरह से एक्सटेंड किया है कि एडी इक्वल टू DM एंड मैंने एडी को इस तरह प्रोड्यूस किया है कि एडी इक्वल टू DH एंड PM को इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि PM इक्वल टू MG। तो यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन AD produced at H such that AD equal to DH and in triangle PQR PM produced at M such that PM equal to MG। मैंने PM को इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि ये और ये आपस में इक्वल हैं और ये आपस में इक्वल हैं। ठीक बच्चों, इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ मैंने लिख दिया, देखिए किस तरह से इसका प्रूफ करें।
प्रूफ। बच्चों आप लोग ट्रायंगल देख रहे हैं, जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीडीएच एंड ट्रायंगल सीडीएच। बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट इज एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल सीडीएच। सीडीएच यहां पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA शॉर्टकट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। अब बच्चों यहां से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है, और जो ये साइड है AD इक्वल टू DH, ये कंस्ट्रक्शन मैंने इस तरह से किया है कि AD इक्वल टू DH, दैट इज यहां पे मैं लिख सकता हूं AD इक्वल टू DH बाई कंस्ट्रक्शन, बाई द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड बच्चों क्या हो सकता है, BD इक्वल टू DC and BD equal to DC, since D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC। अब बच्चों आप लोग यहां से कॉन्ग्रुएंट की कौन सी प्रॉपर्टी लगी आप लोग समझ सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB is congruent to triangle HDC। अब बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहां पर इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है AB वो CH के इक्वल होगी। तो बाई CPCT AB इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CH, यानी AB और CH आपस में इक्वल हो गई। AB और CH बच्चों क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये आपस में इक्वल हो गई तो यहां पे बच्चों इक्वेशन नंबर हम लोग 2 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आ जाइए इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूं, ट्रायंगल AQM बिल्कुल इसी रूल से करेंगे, ट्रायंगल AQM एंड ट्रायंगल PQM, बच्चों सॉरी यहां पे P लिख लीजिए, PQM एंड ट्रायंगल GMR बच्चों इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ये तो मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, दैट इज एंगल PMQ इक्वल टू एंगल GMR। ये बच्चों कैसे हो गए, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आप लोग क्या देख सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, बिकॉज PM इज द मीडियन, दैट इज QM इक्वल टू MR। इधर देख लिए बच्चों, PM इक्वल टू MG,
पी एम इक्वल टू एम जी। तो बच्चों यहां पे बल लग गया साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड ट्रेंगल ट्रेंगल पी एम क्यू ट्रेंगल पी एम क्यू ट्रेंगल पी एम क्यू is congruent to triangle R G M R is congruent to triangle G M R। बच्चों ये दोनों congruent हो गए by CPCT। जब भी कोई दो ट्रायंगल congruent होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगी, दैट इज PQ इक्वल टू GR, दैट इज PQ इक्वल टू GR। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, QM इक्वल टू MR एंड PQ इक्वल टू GR। पहली इक्वेशन मैंने जब बनाई थी तो पहली इक्वेशन में ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन बच्चों ये मेरे पास जो इक्वेशन थी, ये मेरे पास इक्वेशन थी सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और दिस इज द इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज द इक्वेशन क्या हो गई थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों यहां से देखिए पहली इक्वेशन जो मैंने कराई थी, पहली जो इक्वेशन थी मेरे पास वो क्या थी, पहली इक्वेशन थी हमारे पास क्या, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये इक्वेशन, अगर मैं ये इक्वेशन फर्स्ट थी, मैंने शुरुआत में लिखी थी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर इक्वेशन 1 2 3 का यूज करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, बच्चों यहाँ पे जहां पर AB लिखा है वहां पे मैं CH सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जहां पे AB लिखा है वहां पे मैं CH सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, AB की जगह मैं CH रख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, है ना। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 का यदि यूज करेंगे तो आप लोगों को एक नया रिलेशन मिलेगा। ठीक है, क्या रिलेशन मिलेगा आप लोग देखिए। अगर मैं AB की जगह CH पुट करूं, PQ की जगह मैं GR पुट करूं, तो देखिए बच्चों क्या मिलता है, दैट इज AB की जगह CH, नाउ CH अपॉन PQ की जगह GR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बच्चों आप लोग डायग्राम में देखिए, यहां पे क्या लिखा है, CH अपॉन GR, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM। नाउ CH अपॉन GR दैट इज CH अपॉन GR, देखिए CH अपॉन GR, ये और ये दोनों प्रोपोर्शनल में हैं, ये और ये दोनों कैसी है प्रोपोर्शनल में, एंड AC इक्वल टू PR एंड AC इक्वल टू AC अपॉन PR, ये दोनों प्रोपोर्शनल में है, एंड AD एंड दिस इज द AD, ये हमारे पास AD है, AD और PM। लेकिन एक बात है खास कि ये वाली साइड अगर मैं देखूं, ये और ये प्रोपोर्शनल में है, ये और ये प्रोपोर्शनल में, लेकिन जो ये पूरी साइड है ये पूरी साइड प्रोपोर्शनल में नहीं है। लेकिन अगर मैं ये काम करूं, अगर मैं AH, यहां पे मेरे पास AD है, यहां पे क्या है AD है, अगर मैं AD की जगह AH प्रोपोर्शनल टू PG कर दूं, तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूं, AD की जगह हाफ AH लिख सकता हूं, AD की जगह मैं हाफ AH लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पे देखें ये दोनों साइड इक्वल है, दैट इज PM इक्वल टू MG, अगर मैं PM की जगह हाफ PG लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है। मैं PG की जगह यानी PM की जगह हाफ PG लिखूंगा। तो बच्चों यहां से देखिए आप लोग, तो यहां से बच्चों हो जाएगा मेरे पास CH अपॉन GR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू
AD की जगह मैं AD की जगह हाफ AH लिखूंगा, AD की जगह हाफ AH लिखूंगा, और क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, और PM की जगह बच्चों मैं हाफ हाफ क्या लिखूंगा, हाफ GP लिखूंगा, हाफ GP लिखूंगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया मेरे पास CH अपॉन GR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AH अपॉन GP। अब बच्चों अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये लिखा है CH अपॉन GR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AH अपॉन GP, तो इसका मतलब है, अब आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई। यानी जब कोई भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल में हो, जब भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल में हो, है ना, जब भी किसी दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड प्रोपोर्शनल में हो, थ्री साइड्स करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल में हो, तो वहां पे साइड 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 प्रॉपर्टीज यूज होती है, जिससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अब बच्चों यहां से क्या होगा, दैट इज CH अपॉन GR CH GR और AC अपॉन PR AC और PR का रेशियो एंड AH और PG इन दोनों का रेशियो, इन सभी का रेशियो सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल ACH that is by SSS properties, triangle ACH is similar to triangle PRG। ये दोनों बच्चों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो फिर ये सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो बच्चों जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। हम बात करते हैं इस एंगल की और इस एंगल की, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बाय ट्रिपल एस थ्योरम से दोनों सिमिलर हो चुके हैं, इसलिए ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में इक्वल होगा। दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1 और इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसी प्रकार से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे सिमिलर की नहीं बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये इक्वेशन मेरे पास 4 हो गई। ये इक्वेशन बच्चों कौन सी हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल ABH is similar to triangle PQG। सिमिलर होने के कारण एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन हो गई बच्चों 5। अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दूं, तो फिर क्या बहुत कुछ फायदा होने वाला बच्चों है, बहुत कुछ फायदा होने वाला है। इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो जो 4 और 5 को ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 यहां बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाए एंगल 1 + 3, फिर एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहाँ बच्चों एक बार देख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपस में इक्वल हो गए। फिर इसके बाद एंगल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल